एक बच्ची अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी कोई कहानी सुनाओ ना। तो उसके दादाजी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक भूतिया कहानी सुनाता हूं, पर तुमको डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा बब्बर शेर जैसा दादा बैठा है। ये कहकर दादाजी और उनकी पोती हंसने लगते हैं और दादाजी अपनी कहानी चालू करते हैं। पुराने हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं, जैसे किसी के चलने, रोने और हंसने की आवाजें। गांव के लोग कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के नटखट लड़के राहुल ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को हवेली के अंदर जाएगा। दोस्तों ने उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए उकसाया। रात के ठीक 12 बजे राहुल ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा तो एक दरवाजा अपने आप खुल गया। डरते डरते उसने दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तभी राहुल ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पास ठंडी सांसें आ रही हैं। उसने डरते हुए पीछे देखा तो एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में उसे घूर रही थी। राहुल ने चीखते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद हो गया। औरत ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? राहुल कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैं गलती से यहां आ गया। बूढ़ी औरत जोर से हंसी और कहा, अब कोई वापस नहीं जाता। सुबह गांव वालों ने राहुल को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो गांव वालों ने उसे बताया कि वह औरत दरअसल इस हवेली की मालकिन थी, जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। राहुल ने उसके बाद कभी किसी जगह पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की और हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है।